तो आज की इस एक्टिविटी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेहतरीन डाउट के साथ, जो कि इस बच्चे द्वारा पूछा गया। सर सी को कभी का और कभी सा क्यों पढ़ा जाता है? सर जैसे कि कॉपी में का और पेंसिल में सा। सर ऐसा क्यों? तो बच्चे का डाउट यह था कि सर सी के साउंड को कभी का तो कभी सा क्यों पढ़ा जाता है, जैसे कॉपी में का और पेंसिल में सा, या सर्किल और सिनेमा में सा, कैट, कैमरा और क्लास में का। तो डाउट इतना जेन्युइन था कि मुझे करंट टॉपिक से स्विच करके पहले फोनिक्स के इस साउंड वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना बहुत जरूरी था। तो इसके बाद मैंने क्लास में हर एक बच्चे को एक एक ब्लैंक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसपे उन्हें अपनी मर्जी से कोई भी सी से स्टार्ट होने वाला एक वर्ड लिखना था। तो अब यहाँ मेरा उद्देश्य यह था कि जो डिफरेंट साउंड्स ऑफ सी के रूल्स मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, वहां तक बच्चे अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ खुद से पहुंच सके। तो इसके लिए मुझे सी के अलग अलग साउंड्स के काफी सारे वर्ड्स का कलेक्शन करवाना था, ताकि बच्चे उन्हें रीड कर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी बच्चे अपने अपने ब्लैंक पेपर पर सी के साउंड के अलग अलग वर्ड्स लिखकर तैयार हैं। तो सभी कार्ड्स का कलेक्शन करने के बाद सी के साउंड के लिए बच्चों को मैंने दो पहचान बताई, जिसमें पहली यह थी कि यदि सी के बाद आई, ई और वाई आए तो सी को सा पढ़ेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन या रूल्स के बाद जब बच्चों ने अपने अपने कार्ड्स को दोबारा चेक किया, तो सी के बाद आई, ई और वाई आने पर बच्चों ने सी के साउंड को सा की तरह ही पाया, जिसमें सिटी, फेस, साइन, सिनेमा, सीमेंट, पेंसिल और साइकिल जैसे कुछ वर्ड्स थे। अब दूसरा रूल यह था कि सी के बाद आई, ई और वाई के अलावा कोई भी अदर लेटर आए तो सी के साउंड को का की तरह पढ़ेंगे, जैसे कट, कैमरा, कैट, कंप्यूटर, क्लास, कॉपी और क्रिस्टल जैसे कुछ वर्ड्स थे। इसके अलावा तीसरी चीज यह भी बताई कि कभी कभी वर्ड में सी आई के बाद ए, ओ और यू आए तो सी के साउंड को शा की तरह पढ़ेंगे, जैसे प्रीशियस, टेक्नीशियन और स्पेशल जैसे कुछ वर्ड्स। तो सभी रूल्स की ऑब्जर्वेशन करवाने के बाद अब बारी थी यह चेक करने की कि बच्चों ने इस फोनिक्स की एक्टिविटी से कितना सीखा, जिसके लिए बोर्ड पर मैंने सी के अलग अलग साउंड वाले काफी सारे वर्ड्स को लिखा, जिसे हर एक बच्चे को बारी बारी आकर लाउडली रीड करना था, जो कि बच्चों ने इस प्रकार किया। कैच, कैपिटल, कैलकुलेटर, कॉइन, सेंड। तो यहाँ अब हम देख सकते हैं कि सभी बच्चे इस छोटे से टेस्ट के माध्यम से सी के साउंड्स का बिना कंफ्यूजन के बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हैं। तो इन छोटी छोटी फोनिक्स की एक्टिविटीज के माध्यम से हम न केवल बच्चों में सी के डिफरेंट साउंड्स के प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी, बल्कि इंग्लिश में और भी ऐसे वर्ड्स जो कि बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनमें भी क्लैरिटी ला सकते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या बच्चे एनईपी 2020 और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के इस दौर में इस तरह के कॉन्सेप्ट को बिना एक्टिविटी के आसानी से सीख पाते हैं? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं।